सिटी पुलिस ने अपोजिशन जमातों की तरफ से मंगल 8 दिसंबर को मनाए जाने वाले भारत बंद के सिलसिले में शहर में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए। कमिश्नर पुलिस अजय कुमार ने इस सिलसिले में एक जायजा इजलास भी मुनक्किद किया। पुलिस ने कहा कि बंद के हवाले से किसी को भी हंगामा मारने की इजाजत नहीं दी जाएगी और दुकानात को रजाकारों पर बंद किया जा सकता है, लेकिन किसी को भी जबर नहीं किया जा सकता। टीआरएस समेत मुल्क की 18 सियासी जमातों ने ज़रूरी क़वानीन की वापसी का मुतालबा करते हुए बंद मनाने का फैसला किया है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने आज 307 चेक्स बेवाओं में तकसीम किए। उन्होंने बतलाया कि रियासती हुकूमत की हर मुमकिन कोशिश है कि वो रियासती अवाम के साथ रहे। मजीद उन्होंने बतलाया कि आने वाले बोर्ड मीटिंग में कोविड, कैंसर, किडनी और माजूरीन को भी वक्फ बोर्ड की जानिब से इमदाद दी जाएंगी। वक्फ बोर्ड की कोशिश है कि वो बोर्ड की तमाम जायदादों की हिफाजत करे और इस मौके पर वक्फ बोर्ड के सीईओ मोहम्मद कासिम भी मौजूद थे। और उसके अलावा भी जो है किडनी का, हार्ट, लीवर, कोविड, ये ऐसे चीज़ों को भी जो है वक्फ बोर्ड से इमदाद कभी पहले होती नहीं थी। मैं आने के बाद में ये स्टार्ट करा भाई। और जो भी मतलब परेशान है वैसे लोगों को भी जो है किडनी फेलियर है ऐसे लोगों को भी पूरा इलाज भी करा रहे हैं हम लोग। और अभी इनकम बढ़ने से जो ना और भी स्कीम्स हम लेके आएंगे। गवर्नमेंट भी कर रही, केसीआर साहब भी कर रहे हैं, मगर हम लोग भी जो है ना वक्फ बोर्ड से जो भी हो सकता है हम लोग जो है ना वो काम कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में जो है जो लोग जो गरीब लोग हैं जो खाने को खाना नहीं है वैसे लोगों को भी जो है इमदाद देंगे बोल के हम लोग जो है ना हमारे जो वक्फ लैंड जितने भी जो कब्जे जो लोग इंक्रोच करके जो है ना जो कब्जे करे हुए लैंड ग्राबर्स उनको हटा के जो है ना हम लोग जो इनकम जनरेट हो रही जो वक्फ प्रॉपर्टी हम लोग जो लीज पे दे रहे करोड़ों रुपए हमको भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो वो पैसों से जो है ना हम लोग गरीब आवाम को भी क्या सपोर्ट कर सकते हैं वो भी करेंगे हम लोग। एक 2-3 महीने के अंदर वो भी स्टार्ट कर देंगे हम लोग। और जितने लोग जो कोविड से है, लीवर का है, हार्ट का है, कैंसर का है और जो पालिश से अपाहिज है वैसे लोगों को और हैंडीक्राफ्ट लोगों को, ऐसे लोगों को भी हम लोग दे रहे हैं यहाँ पर। जो बेरोजगार है, जो खाने को खाना नहीं है, ऐसे गरीब लोग हैं, वो लोग भी एप्लीकेशन दिए तो उनको भी कुछ इमदाद करना बोल के वो भी हम लोग डिसाइड करें। अब नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में हम लोग कुछ डेवलपमेंट पे जो ना ये करके हम लोग नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग के बाद में बताएंगे आपको। रियासती वज़ीर अनबलबंडी टी श्रीनिवास यादव ने अवाम बिलखुसूस कारोबारी इदारों से कहा कि वो कल 8 दिसंबर के बंद में सरगर्म हिस्सा लें। किसानों के साथ जकानगत का इजहार भी किया जाना चाहिए। उन्होंने अपनी रिहायशगाह वेस्ट मारेटपल्ली में असेंबली हल्के सनत नगर के टीआरएस कारकुनों के इजलास से भी खिताब किया। इजलास में 2000 मोटरसाइकिलों की एक रैली निकालने का भी फैसला किया गया। इजलास में सिकंदराबाद हल्के के टीआरएस इंचार्ज साई किरण यादव के अलावा कॉर्पोरेटर्स के लक्ष्मी, हेमलता, शिशु कुमारी, ए अरुणा और दूसरे भी शरीक थे। అందరు మిత్రులు చెప్పేది ఒకటే, రేపు భారత్ బంద్ ఉంది. ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం మన రైతుల కోసం కొన్ని నల్ల చట్టాలు తీసుకొచ్చి రైతుకు గిట్టుబాటు ధర లేకుండా, రెండోది దేశంలో ఎక్కడో అమ్ముకోవచ్చని కొన్ని పనికిరాని చెత్త నిర్ణయాలు తీసుకొని అది పార్లమెంట్లో పెట్టుకొని పాస్ చేసుకున్నటువంటిది మనం చూసినాం. తద్వారా ఏంటంటే మన రైతాంగానికి దేశవ్యాప్తంగా నష్టం జరుగుతుంది. ఇప్పటికే మీరు టీవీలలో చూస్తే పంజాబ్ కానీ, హర్యానా కానీ, కలకత్తా కానీ, ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్ రైతాంగం అంతా రోడ్ల మీదకి వస్తుంది. ఢిల్లీలో కూడా పెద్ద ఎత్తున గొడవలు జరుగుతున్నాయి. రేపు మనందరం కూడా భాగస్వామ్యం కావాలని. అయితే మీ అందరికీ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీ ఏరియాలో ఎవరైతే వ్యాపార రంగానికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళ మొదలు చెప్పేసేయండి. 10 గంటల నుంచి 12 గంటల వరకు బంద్ చేయాలని చెప్పి. గంటలకు ఏదైతే సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ ఉందో అక్కడ ఒక 2000 మందితోనే మనం మోటార్ సైకిల్ మీద ర్యాలీ చేస్తాం. నేను కూడా మీతో పాటే ఉంటా. రెండోది మన కాన్సెన్సీ ఏదైతే అల్ఫా హోటల్ ముందు నుంచి మోడా మార్కెట్ నుంచి मांगकाली। रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टी रमाराव ने आज खम्मम में आईटी सेंटर का अफ्ताह किया। उन्होंने कहा कि इससे
जिले के नौजवानों के लिए IT के शोबे में रोजगार की फराहमी मुमकिन होगी। एलंजो क्रॉस रोड पर तामीर किए गए इस IT सेंटर की लागत 27 करोड़ रुपए बताई जाती है। हिंदुस्तान की 16 बड़ी कंपनियों और अमेरिका और सिंगापुर की 2 कंपनियों ने यहाँ अपने दफातर कायम किए हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार भी इस मौके पर मौजूद थे। దాంతో పాటు ఇప్పుడు నేను ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు అనుకుంటా ఉన్నాం, అజయ్ గారు చాలా తెలివైనడు, చిన్న అవకాశాన్ని కూడా వదలకుండా ఏ రకంగా అందంగా మొత్తం పట్టణాన్ని మార్చుకోవాలి అంటే నేర్చుకోవాలి. మేము కూడా ఎన్ఎస్పి కాలువ ఉంది, ఎప్పటి నుంచో ఉంది ఖమ్మంలో, 1970లో ఉందో 60లో వచ్చింది, అప్పటి నుంచి ఉంది. కానీ ఎవరు ఆలోచన చేయలేదు. ఆ ఎన్ఎస్పి కాలువను కూడా 2 వైపులా బ్రహ్మాండంగా సుందరీకరించి ఓపెన్ జిమ్లు పెట్టి ప్రశాంతంగా ప్రజలు వాకింగ్ చేసుకోవడానికి అద్భుతమైన సౌకర్యం, ఒక 5-6 కిలోమీటర్ల అద్భుతమైన సౌకర్యాన్ని కూడా ఈరోజు ఏర్పాటు చేసుకున్నాం, ప్రారంభించుకున్నాం. అద్భుతమైన వైకుంఠధామం బల్లేపల్లి కదా, బల్లేపల్లిలో అద్భుతమైన వైకుంఠధామం ఒక హైదరాబాద్లో ఎట్లయితే ఉందో ఆ స్థాయిలో బ్రహ్మాండమైన వైకుంఠధామాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ఇంకా పక్కనే రఘునాథపల్లి మండలం కూడా పోయినాం. అక్కడ కూడా చిన్న చెరువు ఉంటే ఆ చెరువు చుట్టూ కూడా నీట్గా ఒక వాకింగ్ ట్రాక్ వేసి ఒక ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో స్థానిక ప్రజలు ఎక్కడికో పోయి వాకింగ్ చేసే అవసరం లేకుండా, మళ్ళీ వాకింగ్కి పోతే అక్కడ ఇంకా ఇతరత్ర ఇరిటేషన్ లేకుండా చాలా చక్కగా 2 వైపులా కంచె వేసి గ్రీనరీ పెట్టి బెంచీలు పెట్టి చాలా నీట్గా ఒక మడ్ ట్రాక్ ఏర్పాటు చేసి చాలా చక్కగా తక్కువ ఖర్చుతో చాలా అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దిన జిల్లా కలెక్టర్ గారు, మున్సిపల్ కమిషనర్ గారి సహకారం, అదే రకంగా ఇంకా ఇతర అధికారులందరి సహకారంతో చేశారు మినిస్టర్ గారు. సో ఐ థింక్ నాకు తెలిసినంత వరకు ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఖమ్మానికి మించిన మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ లేదు, మున్సిపల్ మంత్రిగా చెప్పారు. सदर नशीन रियासती हज कमेटी मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने बताया कि हज 2021 के आज़मीन के लिए ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख जुमेरात 10 दिसंबर है। उन्होंने बताया कि आज़मीन की सहूलत की खातिर दफ्तर हज कमेटी नामपल्ली में सर्विस काउंटर्स भी कायम किए गए। दरखास्त गुजारों से ख्वाहिश की जाती है कि वो अपने 10 जनवरी 2022 तक की मोहलत के पासपोर्ट, 2 तस्वीर, बैंक कार्ड या डेबिट कार्ड के साथ रुजू हों। संगारेड्डी के रुकने असेंबली जयप्रकाश रेड्डी ने गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद की ताईद में कल संगारेड्डी बॉम्बे नेशनल हाईवे को बंद करने का ऐलान किया। वो अपने हलके के किसानों के साथ संगारेड्डी चौराहे पर धरना मुनाकिद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी पार्लियामेंट में किसानों के लिए जो नया कानून लाया है, ये कानून ऐसा लाया है, किसानों को नुकसान करने का कानून लाया। देखो, किसी किसान का नहीं जाओ तेलंगाना में या भारत देश में, इंडिया में, हर एक किसान का ने 1 एकड़ रहता, 2 रहता, 3 रहता, आधा एकड़ रहता, 100 एकड़ तो किसान का नहीं रहता। ये एक एकड़ 1 एकड़ 2 एकड़ जो किसान खेती करता है, यहाँ खेती करके प्राइवेट वालों को ही बेचना, ऐसा जो कानून लिए है उसको कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी, राहुल जी पार्लियामेंट में ऑब्जेक्शन किए। भाई ऐसा कानून से किसानों को नुकसान होता, आने दिनों में किसानों का खेती करने का बंद कर देते, दुनिया में खाने को भी मुश्किल होता। कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी राहुल जी का आवाज़ है ये। तो अभी किसान जिधर भी खेती करता है वही जगह पे उन्हें मार्केट में बेचता है। देखो, संगारेड्डी में खेती करके वो जो खेती आता है उसको लेके कोई दिल्ली या हरियाणा जाके बेचना बोलते, उसका ट्रांसपोर्ट कौन देते हैं? जो कानून लाया है पार्लियामेंट में ट्रांसपोर्ट का नहीं रखे, उसका कौन जिम्मेदारी लेना? यहाँ का जो किसान को जो प्राइस आना है वो प्राइस नहीं आ रहा, यहाँ ही नहीं आ रहा। ऑर्डर केसीआर साहब 1 लाख रुपए दे तो बोले नहीं दिए। बारिश को जो नुकसान हुआ उसका भी कोई स्टेट गवर्नमेंट केसीआर साहब नहीं दिए है। वहाँ मोदी साहब, यहाँ केसीआर साहब किसानों से खेल रहे हैं पूरे। इसलिए अभी तो पार्लियामेंट में ठीक है, केसीआर साहब से बाद में लड़ेंगे। केसीआर साहब से किसानों को जो तेलंगाना में नुकसान कर रहा है ये गवर्नमेंट, केसीआर साहब से बाद में लड़ेंगे। मगर जो दिल्ली में किसानों हो, जो दिल्ली में पूरा रोडों पे बैठ गए 10 दिन से, कल किसान का भारत देश का बंद दिए है, उसको सोनिया जी, राहुल जी
बंद को सपोर्ट, किसानों को सपोर्ट में बंद हम भी शामिल हो रहे। कल मैं कल संगारेड्डी चौरास्ता बॉम्बे हाईवे को 2 घंटे, बॉम्बे हाईवे को मैं किसान के लिए, किसान जो आवाज़ दिए है वो लोगों के सपोर्ट में भाई 2 घंटा बॉम्बे हाईवे पूरा बंद रख रहे हैं। इसमें हर एक यहाँ के जो भी रहते हैं सबको कांग्रेस पार्टी या वो लोगों का जो सपोर्ट देना बोल के हम मीडिया के सामने बात कर रहे हैं। जो भी है हर एक आदमी का फर्ज है कि किसानों का बचाना, किसान बचे तो ही अपन का पेट को खाना मिलता। पैसे तो नहीं खाते, पैसे तो नहीं खाते। खेती किसान अगर रहे तो खेती किसान और खेती लाया वही पैसे खरीद के अपन खाते हैं। मगर आने दिनों में खेती करना बोल के किसान डर रहे हैं। ऐसा कानून मोदी जी लाए हैं वहाँ, उसको अपन सवाल करते हुए कल बंद दी है। बंद में सब शामिल होना बोल के कांग्रेस के तरफ से मेरा दरख्वास्त है। टीआरएस गवर्नमेंट अब आपके बंद को टीआरएस गवर्नमेंट टाइट कर रही है। ठीक है, टीआरएस गवर्नमेंट भी कल बंद सपोर्ट डिक्लेयर करे है। ठीक है, आज तो दिल्ली से लड़ने हैं। यहाँ के जो भी पार्टी किसान के लिए कल बंद में शामिल हो सब मिलकर करेंगे। आपस में इधर का लड़ाई बाद में लड़ेंगे, पहले वहाँ तो पहले चल रहा लड़ाई दिल्ली में, वो भी किसानों का वो बहुत अभी मुश्किल है जो कानून का, उसको सवाल करते हुए आज का कांग्रेस पार्टी या टीआरएस भी आ रहे और कौन आएंगे सब जने, जिसका पार्टी उन्हें किसानों के लड़ने में मिलके पॉलिटिक्स बाद में रख के किसानों के लिए लड़ेंगे। सर पिछले सप्ताह में जय जवान जय किसान का नारा होता था, आज किसान को इतना मजबूर क्यों कर रहे हैं? भाई देखो, कांग्रेस पार्टी पहले से जय जवान जय किसान, जवान भी जरूरत है, किसान भी जरूरत है। किसान रहे तो जवान भी रहता। ये बात है कि आज का दिन क्या चल रहा, जय जवान जय किसान छोड़ दिए, जय मंदिर बोल रहे हैं। मंदिर के नाम पे, मजहब के नाम पे पॉलिटिक्स चल रहा है। अभी तो देश में या स्टेट में मजहब के नाम पे पॉलिटिक्स चल रहा है, किसानों को लिए पॉलिटिक्स नहीं चल रहा। वो पब्लिक सोचना है कि या मजहब जरूरत है या पेट का जरूरत है, किसानों का जरूरत है। एक बार पब्लिक भी सोच के आगे बढ़ने का पब्लिक के हाथ में है। उसी के लिए किसानों के लिए पब्लिक भी सोचना, कल बंद सक्सेस करना किसानों के लिए, किसान के लिए नहीं, वो अपन के लिए, अपन जो खाते हैं उसी के लिए, जो अपन खिलाते हैं, जो खेती करते हैं वो किसानों के लिए अपन जंग लड़ना पड़ता। पार्लियामेंट में उसको रुकावट करना, अपन किसानों को बचाना, कल बंद सक्सेस करना। हैदराबाद के गौलीपुरे के गुरुद्वारे के पास सिख बरादरी ने पंजाब और हरियाणा के किसानों की ताईद में आज शाम से धरना मुनाकिद करते हुए हैदराबाद की आवाम से 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद को कामयाब बनाने की अपील की। अगर इस मुल्क में किसान परेशान है तो सारा मुल्क भी परेशान है। जनरल सेक्रेटरी सिख एजुकेशन सोसाइटी हैदराबाद, आज जो दिल्ली में किसान भाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके सपोर्ट में यहाँ पर सेंट्रल गुरुद्वारा साहिब गौलीपुरे में सारे सिख बंधुओं ने यहाँ पे प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं। हम मोदी जी से डिमांड करते हैं ये जो फार्मर्स बिल है इसको विड्रा किया जाए, क्योंकि ये बिल फार्मर्स के फेवर में नहीं है। ये जो कानून आप लागू कर रहे हैं ये किसान को नुकसान देने वाला है। इससे छोटे किसान को कतई फायदा नहीं होएगा। और जो पंजाब से रैली निकली है किसानों की, क्योंकि पंजाब सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड पंजाब में बसी है, पंजाब से रैली निकली है, तो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये खालिस्तानियों का मार्च है।
और ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं। ये गलत सरासर झूठ है। मैं मोदी जी से डिमांड करता हूँ, ये प्योर पक्के किसान परिवार से है और ये जो अपने जिस्म का प्रदर्शन करके पैसे कमाने वाली कंगना रनौत कहती है कि 90 साल की महेंद्र कौर एक शाहीन बाग की लेडी है, ये जो सरासर बिल्कुल गलत है। कंगना रनौत, आप अपने जिस्म का प्रदर्शन करके पैसा कमाइए ज़रूर, बट किसानों पे तोहमत मत लगाइए। मैं मोदी गवर्नमेंट से डिमांड करता हूं, नरेंद्र तोमर जी से, अमित शाह जी से डिमांड करता हूं कि फार्मर्स बिल को विड्रा किया जाए और फार्मर्स के हित में देश चलाया जाए। सदर मजलिस व हैदराबाद MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवन MLA कौसर मोहिउद्दीन ने अपने हल्के कारवन के तमाम ड्रेनेज के कामों का जायजा लिया। निज़ाम कॉलोनी में तमाम ड्रेनेज के कामों का मुआयना किया और GHMC हुकाम को हिदायत की कि तमाम कामों को तेजी से मुकम्मल करें। इनके हमरा नौमुंतखबा कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन भी मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत आइंदा 3-4 हफ्ते में रियासत के तमाम जामियात के लिए वाइस चांसलर का तकर्रुर कर देगी। रियासती हुकूमत ने पहले ही सर्च कमेटी तश्कील दे दी है और हर जामिया के लिए 3 नामों की सिफारिश की जाएगी। सरकारी ज़राए ने बताया कि अहल उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब की गई थी, चुनाचे 273 दरखास्तें वसूल हुई हैं। 9 जामियात रियासत के जेर कंट्रोल हैं और गवर्नर T सुंदरराजन इसकी चांसलर होती हैं। रियासती हुकूमत ने हालिया बारिश और सैलाब के मुतासरीन को दी जाने वाली 10,000 रुपए की इमदाद रात उनके बैंकों में जमा करवाने का इरादा रखती है। JSMC के अहदेदारों ने बताया कि रकम की मुंतकली का अमल बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। हुकूमत के ऐलान के बावजूद कई मकामात पर मी सेवा मराकज पर सुबह से खवातीन जमा होने लगे थे। हो गया मेरा अकाउंट नंबर रॉन्ग थी सेवा में, ऐसा करे तो कैसा? वोट डाले, हम घर घर को वोट डालते, पैसे देते, बोले क्या सुबह में 4 बजे से खड़े दरगाह हजरत बड़ा पहाड़ निजामाबाद में गल्ला 3 करोड़ 60 लाख रुपए में हराज हुआ। कंट्रैक्टर अपनी मनमानी जारी रखे हुए तबरुकात की अशिया सबसे ज्यादा महंगी कीमत पर फरोख्त की जा रही है, तो दूसरी तरफ ज़ायरीन को गल्ले में 1,500 से 2,000 रुपए डालने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तब तरीफी यह है कि दरगाह में ज़ायरीन के लिए कोई सहूलियत फराहम नहीं की गई। बैतुल खलाए गंदी हालत में है, तो ज़ायरीन के लिए वजू का कोई इंतजाम नहीं किया गया। ज़ायरीन के ठहरने या शब बसरी का भी कोई माकूल बंदोबस्त नहीं है और वो पार्किंग लॉट में या फिर अपनी अपनी गाड़ियों में ही शब बसरी कर रहे हैं। रियासती वक्फ बोर्ड की तवज्जो जानिब मबज़ूल करवाई गई, लेकिन ना तो वक्फ बोर्ड और ना ही जिला कलेक्टर ने इसका कोई नोटिस लिया है। बड़ा पहाड़ की दरगाह तेलंगाना की सबसे बड़ी दरगाह है, जहाँ रोजाना सैकड़ों लोग हाजिरी देते हैं। पल्लेपल्ली के मजलिसी कॉर्पोरेटर जफर खान का मस्जिद टेक नामपल्ली के पास खैर मकदम किया गया। मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन बेराज भी वहाँ मौजूद थे। मुकामी अवाम ने इन दोनों की बकसरत गुलपोशी की। मस्जिद टेक की इंतजामी कमेटी के सदर मुनीरुद्दीन मुख्तार के अलावा सदर इब्तिदाई मजलिस मोहम्मद रफीक, मोहम्मद कलीम, फेरोज गांधी, अलमदाल होटल के मालिक अख्तार भाई वगैरह भी मौजूद थे। इलेक्ट्रिक शॉक लगने से 2 तामीराती मजदूर फिलखाना मल्लेपल्ली में हलाक हो गए। बताया जाता है कि आसिफ नगर के इलाके में 21 साला चिंटू और 20 साला कोटी जो सेंट्रिक का काम करते थे, खुले वायर की जद में आ गए। चिंटू शॉक लगने के बाद वहां जेर तामीर सब में गिर पड़ा। उसे बचाने की कोशिश में उसका दोस्त कोटी भी बरसरे मौका हलाक हो गया। पुलिस आसिफ नगर ने इस सिलसिले में मुकदमा रजिस्टर किया और तहकीकात में मसरूफ है। दोनों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया को मुंतकिल किया गया। मदीना एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के सेक्रेटरी और मदीना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के बानी के मारिफुद्दीन का सुबह इंतकाल हो गया। वो कुछ अरसे से हलील थे। नमाज जनाजा बाद नमाज असर मस्जिद बाक़िया में अदा की गई, जबकि तदफीन उस्मानपुरा चादरघाट के कब्रिस्तान में मन में आई। पसमानदगान में बेवा के अलावा 2 लड़के और 1 लड़की शामिल है। शहर की मुमताज शख्सियतों और उनके दोस्त अहबाब रिश्तेदारों ने मदीना एजुकेशन सेंटर नामपल्ली में मैयत का दीदार किया और पसमानदगान से ताज़ियत का इजहार किया। तेलुगु फिल्मों की लेडी अमिताभ बच्चन विजय शांति आज बाकायदा तौर पर बीजेपी में शामिल हो गई। दिल्ली में पार्टी के हेडक्वार्टर्स पर मुनक़िदा तकरीब में सदर कौमी बीजेपी JP नड्डा, सदर तेलंगाना बीजेपी बंडी संजय और मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला G.K. रेड्डी भी मौजूद थे। खबर थी विजय शांति ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। समझा जाता है कि उन्हें कौमी बीजेपी की महिला मोर्चा का सदर बनाया जाएगा।
मलकाजगिरी की एसओटी ने मल्लापुर में वाक़ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के वेयर हाउस से डीजल के सरखे का एक रैकेट को बेनकाब किया और इस सिलसिले में एक डीजल टैंकर समेत 3 अफराद को गिरफ्तार करके नाचाराम पुलिस के हवाले कर दिया। यहाँ ये बतलाना ज़रूरी होगा कि डीजल और पेट्रोल की चोरी के वाक़यात मामूल बन गए हैं। जीएचएमसी इलेक्शन के बाद भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का अमला अब भी काबिल गफलत में है। इसकी वजह से अवाम को काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अमान नगर 2 के धोबी गली में अली कैफ़े के करीब ड्रेनेज का पानी काफ़ी अरसे से बह रहा है, जिसकी वजह से वहां पर गुजरने वाली अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी अवाम ने बल्दी हुक्काम से इस सिलसिले में कई बार शिकायत भी की, लेकिन इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी गई। सारी दुनिया में धूम मचाने वाली वबा कोरोना वायरस के जारी कहर से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 517 नए केसेस का इजाफा हुआ है। इस तरह मुतासरीन की तादाद 2,73,858 हुई है, जबकि 2 अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 1,474 बतलाई जाती है। रियासती महकमे सेहत के मुताबिक रियासत में कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वालों की तादाद 2,64,606 हो गई है। हफ्ता और इतवार के दरमियान 33,098 कोविड-19 टेस्ट किए गए। जिन अजला से कोविड-19 के केसेस दर्ज हुए हैं उनकी तफसीलात इस तरह है। आदिलाबाद 9, बदरादरी 21, जीएचएमसी 57, जगतियाल 17, जनगांव 16, करीमनगर 28, महबूबनगर 10, भोपालापल्ली 6, मलकाजगिरी 14, नागा कर्नूल 11, खम्माम 15, रंगारेड्डी 36, संगारेड्डी 19, सिद्दीपेट 10, विकाराबाद 7, वरंगल 26, मेडचल मलकाजगिरी 33, यादादरी भोंगीर से 5 कोविड-19 के केसेस दर्ज हुए हैं। जनसेना पार्टी के सदर पवन कल्याण ने दोनों रियासतों के वजीर आला से मुतालबा किया कि सैलाब से मुतासरा किसानों को 10,000 के बजाय 35,000 रुपये की रकम दी जाए, ताकि किसान अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी सुकून से गुजार सके। आज सुबह 10 बजे से देर शाम तक वो अपने घर में मौन व्रत रखे हुए हैं।